हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। सो टुडे वी विल कवर चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड द रिलेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो आज की क्लास में हम सारे स्टेजेस को कवर करेंगे स्टैटिस्टिकल स्टडी की, और उसके लिए कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं वो सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सभी टूल्स को ब्रीफली समझेंगे। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस क्या होता है, और इसके अंदर ही हम स्टैटिस्टिकल स्टेजेस को समझेंगे, और फिर सभी स्टेजेस के जो टूल्स हम यूज करते हैं वो सारे टूल्स भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल डेटा की बात होती है। सिंगुलर सेंस में हम बात करते हैं कि डेटा को किस तरह कलेक्ट किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा और इंटरप्रिटेट किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब की जब हम बात करते हैं तो वो कब करते हैं, वो सिंगुलर सेंस में बात करते हैं। याद रखिएगा, प्लूरल सेंस में हम बात करते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करने का, और वही बात सिंगुलर सेंस की होती है तो हम यहाँ पर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को इंक्लूड करते हैं। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे इधर से आता है कि आप स्टैटिस्टिकल स्टेजेस बताइए, तो ये स्टेजेस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। डेफिनेशन देखते हैं। इन द सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिकल मेथड। इट रेफर्स टू टेक्निक और मेथड रिलेटिंग टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। जितना भी क्वांटिटेटिव डेटा है उसका कलेक्शन से लेकर इंटरप्रिटेशन तक, उसके रिजल्ट तक हम लोग जिन स्टेजेस से गुजरते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस। ओके, यानी वो हमारे सिंगुलर सेंस में आते हैं। तो स्टेजेस की बात करें तो ये हमारे स्टेजेस हैं, अच्छे से याद करने हैं आपको। 5 स्टेजेस हैं इनमें जिनकी बात हम करेंगे। आगे चलते हैं और इसे समझाती हूँ आपको स्टेजेस को। देखिए, मैंने इसका पूरा टेबल बना दिया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये हमारे स्टैटिस्टिकल स्टडी है, जो स्टेजेस मैंने आपको बताए। ठीक है, और उसके लिए कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किए जाते हैं वो यहाँ हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज देख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वो किसके थ्रू करेंगे, कौन से स्टैटिस्टिकल टूल हैं जो हेल्पफुल होंगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो वो है हमारा सेंसस और सैंपल टेक्निक। इन दो टेक्निक्स के थ्रू हम इजीली सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेंसस जो होता है वो हमारी पूरी पॉपुलेशन से जो डेटा इकट्ठा करना होता है उसको हम सेंसस बोलते हैं। ठीक है, यानी पूरी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है इकोनॉमी की, उसका डेटा इकट्ठा करना सेंसस हो गया, बड़े लेवल पे जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो वहीं बात करें हम सैंपल टेक्निक की, तो सैंपल टेक्निक में जो पॉपुलेशन का कुछ पार्ट होता है ना, उसका डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं उसे सैंपल टेक्निक कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर सिटी की आपको मैंने बोल दिया कि आपको वहां का डेटा कलेक्ट करके लाना है, तो ये एक सैंपल टेक्निक हो गई। बट मैंने आपको बोला ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो वो हमारा सेंसस हुआ। ठीक है, सेंसस कब होता है, जब हमें पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना हो। जब हम जनगणना करते हैं तो सेंसस का यूज होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब है किस तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके में अरेंज करना जो होता है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना। ओके, इसमें हम दो टूल्स यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल, वो है हमारा एरे ऑफ डेटा एंड टैली बार्स। अब एरे ऑफ डेटा क्या होता है, काफी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो वो सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ, डोंट वरी। एरे ऑफ डेटा जो हमारा होता है वो डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज बोला ना मैंने कि ऑर्गेनाइज करना है हमें अब डेटा को, तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें सिस्टमैटिक वे में उसे अरेंज करना होगा। तो जब सिस्टमैटिक वे में हम उसे अरेंज कर रहे हैं तो या तो हम असेंडिंग में उसे अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एरे ऑफ डेटा। जो भी बात मैं बोल रही हूँ उन्हें अच्छे से सुन लीजिए, और अगर आपको लिखना है तो किसी नोटबुक में उसे लिख भी लीजिए। ये सब आपको लिखा हुआ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो ये सब आपको समझना है इन चीजों को। तो जो जो मैं बोल रही हूँ उनको अच्छे से समझिए। ठीक है, पहले समझ लीजिए फिर उसको लिखना अपने पास। ओके, क्योंकि ये आपको कोई भी नहीं समझाएगा कि एरे ऑफ डेटा क्या है, टेली बार्स क्या है, सेंसस क्या है।
और ये सारी कॉमन जो टर्म्स है ना, ये आगे जाके आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप रिसर्च सेक्टर में जाते हैं, इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ाई करते हैं, मास्टर इकोनॉमिक्स करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो ये बेसिक है, इन सबको स्किप करने का बिल्कुल भी मत सोचना, अच्छे से समझ लीजिए, आने वाले फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, और अभी भी क्लास 11th में आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो जो भी करा रही हूँ, जैसा भी करा रही हूँ, उसे उसी तरीके से करिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं टैली बार्स की। टैली बार्स क्या होता है? टैली बार्स जो होता है वो फ्रीक्वेंसीज को रिकॉर्ड और काउंट करने का मेथड होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको रिकॉर्ड करता है, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइज करने की बात की ना, कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, और एरिया ऑफ डेटा में असेंडिंग और डिसेंडिंग, इन सब में उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। किसको? डेटा को। थर्ड स्टेज पे हम लोग क्या करते हैं, अब डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया उस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब हम प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम डेटा की? हम टेबल्स के थ्रू प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है ना, जो हमारे टूल्स हैं उसमें हम क्या करेंगे, टेबल्स के थ्रू प्रेजेंटेशन करेंगे डेटा की, ग्राफ्स के थ्रू और डायग्राम्स के। ठीक है, तो टेबल, ग्राफ, डायग्राम्स के थ्रू हम प्रेजेंटेशन करेंगे हमारे डेटा की। अब टेबल्स क्या होती हैं? जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, वो हमारा टेबल होता है। और ग्राफ्स क्या होते हैं? जब हम डेटा को विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो हमारी होती हैं ग्राफ्स। ग्राफ कैसे? बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये सब आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, हिस्टोग्राम वगैरह जब हम पढ़ते थे। ठीक है, तो ये बार ग्राफ वगैरह, लाइन ग्राफ जो होते हैं, वो हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। फिर वही बात करें हम डायग्राम की, तो डेटा का पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, लाइक पाई चार्ट्स होते हैं, हिस्टोग्राम्स होते हैं, वो सब हमारा डायग्राम्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब के थ्रू हम प्रेजेंटेशन करते हैं हमारे डेटा की। अब कलेक्ट हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, प्रेजेंट हो गया। अब स्टेज 4 में हम एनालाइज करेंगे डेटा को। एनालिसिस ऑफ डेटा क्या होता है? डेटा को एग्जामिन करना, ताकि पैटर्न्स या रिलेशनशिप मिल सके। ठीक है, क्या पैटर्न है हमारे डेटा का, क्या रिलेशनशिप है, वो सब हमें आराम से समझ आ सके, इसलिए एनालिसिस करते हैं हम डेटा का। उसमें हम परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट का यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे टूल्स का हम यूज करते हैं एनालिसिस करने के लिए। ओके, तो परसेंटेज जो होता है वो पूरी डेटा का प्रोपोर्शन निकालता है, और वहीं बात करें एवरेज की, तो वो सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करता है। सेंट्रल टेंडेंसी अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का, जिसमें हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, तो वो एवरेज निकालने का काम करता है। ठीक है, कौन करता है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है मीन, मीडियन, मोड। इन ब्रीफ पढ़ेंगे हम आगे के चैप्टर्स में उन्हें। कोरिलेशन जो होता है वो दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को मेजर करता है, और रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को एस्टिमेट करता है। ओके, क्लियर है? अब लास्ट स्टेज है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सब कुछ हमने कर लिया, कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, प्रेजेंट कर लिया, एनालिसिस कर लिया डेटा का। अब इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी कि रिजल्ट का टाइम आ गया। ठीक है, तो उसमें स्टैटिस्टिकल टूल, रिजल्ट जब हमें निकालना होता है, तो कौन सा टूल यूज करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेजेस, एवरेजेस, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब हमें डेटा एनालिसिस के बेसिस पर कंक्लूजन और इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने हैं। ठीक है, कि क्या रिजल्ट निकला है। तो परसेंटेज जो है वो हमारा प्रपोर्शन के साइज को एक्सेस करता है, ताकि इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। वहीं एवरेजेस जो होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स यूज करके डेटा को समराइज करता है। ठीक है, समराइज करने का काम करता है एवरेज। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल, ये डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को समझाता है। एग्जाम्पल के लिए यूजिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो बाय यूजिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसकी डायरेक्शंस को समझाता है। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये स्टैटिस्टिकल स्टडीज जो हैं, स्टेजेस जो हैं, वो अच्छे से समझ आ गए होंगे, साथ ही साथ उसके टूल्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले डेटा को कलेक्ट किया, फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर प्रेजेंट किया, फिर एनालिसिस किया, फिर इंटरप्रिटेशन कर दिया, यानी कि फाइनल रिजल्ट, फाइनल आउटकम निकाल के दे दिया। ठीक है, और इन सब टूल्स के थ्रू ये सब होता है। ठीक है, कलेक्शन किसके थ्रू होगा, ऑर्गेनाइज किसके थ्रू होगा, ये सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और ये हर स्टेज जो है वो स्टैटिस्टिकल स्टडी में जरूरी है, ताकि रो डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदला जा सके, और डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद मिल सके। ओके, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। और ये टॉपिक जो है आपका, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो एग्जाम से पहले एक बार इन सभी स्टेजेस के आपको रिवीजन करके जाना है, ठीक है। तो इसलिए सभी स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड स्टेजेस आपको कवर करने हैं बिफोर एग्जाम। और इसी तरह आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप इजीली सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो सब हम शॉर्ट वीडियो के थ्रू कंप्लीट करते जाएंगे, तो इजीली हमारा अच्छा स्कोर होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ऐसी ही पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट करके टॉपिक्स भी बता सकते हैं जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।